तो दोस्तों मैं रिसेंटली रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें से मुझे एक मिली बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल्स की, जहां पर इन्होंने OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इनका टारगेट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई दे रखा था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं IOC का टारगेट प्राइस इन्होंने 200 रुपये दे रखा है और वहीं BPCL और HPCL का भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टारगेट प्राइस दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या है। तो इसमें से मैं जो भी आपको डेटा बताऊंगा ना, वो मई की बात हो रही है, मतलब मई 2020 का डेटा, जून की बात नहीं, तो इसका आप ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा है कि जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है वो मई में 47% इंक्रीज़ हो चुकी है, जबकि हम लास्ट ईयर के मई की बात करें, मतलब 2019 के मई की, तो वहीं ये -21% पे है। तो फिर उन्होंने बताया है कि जो LPG है यही इकलौता पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है उसकी सेल्स। तो इसका रीज़न इन्होंने ये लिखा है कि हो सकता है जो LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था इसकी वजह से ही ये ग्रोथ देखी जा रही हो। और फिर इन्होंने बात करी है पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन के बारे में, जहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पेट्रोल 1.8 MMTs यानी कि मिलियन मेट्रिक टन्स पे रहा, जो कि ईयर ऑन ईयर -35% फॉल पे है, और डीजल -30% ईयर ऑन ईयर फॉल पे है। वहीं ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यही है कि जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। अब थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट ने ईज़ कर दिया है मूवमेंट को, इसी वजह से पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी बढ़ रही है। और फिर इन्होंने ATF के बारे में बात करी है, जिसका मतलब होता है एयर टर्बाइन फ्यूल, जिसे कि आप जेट फ्यूल भी कहते होगे। तो उसकी जो कंजम्पशन है वो अभी भी 0.1 MMTs पर ही है। तो इसका रीज़न तो सबको पता ही है कि गवर्नमेंट ने अभी भी सारी फ़्लाइट्स को अलाउ नहीं किया है, मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को इन्होंने अभी तक हाँ नहीं किया है। तो फिर इन्होंने बात करी है डिमांड ऑफ फ्यूल ऑयल जो लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, और बाइट्यूमेन के बारे में। ये वो ऑयल होता है, सॉरी ऑयल तो मैं गलत कह रहा हूँ, ये वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिससे आपकी सड़कें बनती हैं, ठीक है। तो जो ये सिर्फ और सिर्फ 14% तक फॉल करा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोविड की वजह से जहाँ एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडस्ट्रीज़ डाउन चले जाएंगी, वहाँ 14% फॉल कोई बड़ी बात नहीं है। और पेट कोक तो उल्टा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ऊपर गया है 4% से। और फिर इन्होंने ये बताया है कि जो इनकी टोटल रिसर्च रिपोर्ट थी ना, ये IOCL के जो रिसेंट अपडेट्स थे उन पे बेस्ड थी। तो अब मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट दिखा देता हूँ वो वाली, बट उससे पहले अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हो जो पेट्रो प्रोडक्ट कंजम्पशन है वो क्या रही है। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि IOC ने ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली थी। तो अब मैं आपको IOC की रिसर्च रिपोर्ट दिखा देता हूँ, जहाँ पर इन्होंने सेल्स की बात करी है। तो सेल्स तो मैंने आपको दिखा ही दी हैं, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। तो चलो बात करते हैं रिफाइनरी यूटिलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी बात ये करी है कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो मई में 80% पर रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर इनके 100 पेट्रोल पंप्स थे तो अब 80 तो नॉर्मल जैसे थे वैसे चल रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अप्रैल में जहाँ पर वो यूटिलाइजेशन 40% था, वहीं 80% एक मंथ में काफ़ी बड़ी बात है। और फिर इन्होंने ये लिखा है कि ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो यूटिलाइजेशन है ये और भी ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करे, जैसे जैसे जो लॉकडाउन है उसकी रिस्ट्रिक्शंस कम करती जाएगी गवर्नमेंट। बट एक बुरी बात इन्होंने ये लिखी कि जो इनकी इन्वेंटरी है ना, ये पाइलअप हो रही है। इसका मतलब मैं आपको सिंपल में बताता हूँ, जैसे इन्होंने आपको जो पेट्रोल बेचा उससे पहले इन्होंने लिया भी तो होगा ना बेचने के लिए, तो वो इन्होंने कहा है कि हमारे पास पेट्रोल इकट्ठा हो चुका है और ये हमारे ऊपर एक बर्डन बनता जा रहा है। बट फिर उन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि जैसे जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस कम होती जा रही हैं, ये डेप्ट भी कम हो रहा है, मतलब वो ऑयल बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इन्होंने लिखा है कि हमने गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा पेट्रोल दिया था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में। ये वो रिज़र्व है जो गवर्नमेंट इमरजेंसी के लिए रखती है। जैसे मान लो कि हमारा ऑयल इंपोर्ट किसी भी तरीके से अफेक्ट हो जाता है ना, तो हम ये वाला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसे संभाल के रखती है। और फिर IOC ने यह भी कहा था कि जो कैपेक्स लेवल्स हैं ना, वो भी ₹200 बिलियन पर ही रहेंगे, जिसमें अच्छी बात यह है कि कोविड की वजह से इन्होंने अपने कैपेक्स लेवल को बिल्कुल भी कम नहीं किया है। तो बस इस बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट में मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जो बैंक ऑफ बड़ौदा की रिकमेंडेशंस थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। मैं और ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स लेके आता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।